जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। रामनवमी के उपलक्ष्य में आयोजित इस व्याख्यानमाला का आज का सत्र हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर नरेश त्यागी जी द्वारा होगा। एक अत्यंत विद्वान सरल व्यक्तित्व का प्रवचन सुनने का हमें आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नगर में ट्रैफिक की ऐसी स्थिति है कि ऐसा लगता है कि हम सब लोग और एक बाधा दौड़ को पार करके आ रहे हैं, और इसलिए एक 5-7 मिनट राह देखकर हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। उनके समय पर आक्रमण नहीं हो, इसलिए मैं अभी से उनको प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। उनका परिचय भी कार्यक्रम के बाद करवाऊंगा मैं। उनके समय पर अपन बिल्कुल आक्रमण नहीं करना चाहते। मैं त्यागी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। संस्था के सदस्य श्री घाटे जी आपका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। वैसे तो हम सब भारतीयों का जीवन ही राममय है, पर यह वर्ष एक विशेष वर्ष है जिस वर्ष में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज का विषय भी राम आए हैं ये विषय है। अधिक समय नहीं लेता हूँ। मैं वक्ता श्री डॉक्टर नरेश त्यागी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना प्रवचन प्रारंभ करें। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। समर्थ गुरु रामदास की जय। जय जय सीता। इस पुनीत अवसर पर नवरात्रि की बेला में षष्ठी तिथि और इस पुनीत स्थान पर जहां अनेक श्रेष्ठ जनों ने आकर के अपने आप को धन्य किया है, स्वामी समर्थ से जुड़ा हुआ यह स्थान प्रभु राम जी की छत्र छाया में, हनुमान जी की कृपा से और गौ सेवा में संलग्न रहा यह मठ, बाईकर मठ में नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत यह आयोजन है। आज का विषय परिचय में आदरणीय बसंत जी भाई साहब ने बताया, आ गए हैं राम। निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ हमारी नजर भी नहीं जाती है, जहाँ हम दर्शन करने में असमर्थ हैं, सब स्थानों पर वैसा ही आनंदोत्सव रहा जैसा त्रेता में रहा होगा। त्रेता में फिर भी आनंद की एक सीमा थी, वह अवध में थी। 14 वर्ष के वनवास के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में घी के दिए जलाए थे
और हम सब उस आनंद को प्रतिवर्ष स्मरण करते हुए दिवाली मनाते हैं। दीपावली का वह उत्सव हम सब उसी आनंद में से परिपूर्ण होकर के मनाते हैं। अयोध्या के उस असीम आनंद को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है, उस आनंद की महिमा को कानों से सुना है, और इसलिए हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। इस रूप में भी सौभाग्यशाली हैं कि अनेकों ने इस तिथि के लिए न जाने क्या क्या संकल्प किए थे। उन संकल्पों को अपने हृदय में संजोए हुए वह प्रभु के धाम को चले गए, लेकिन यह दिवस या इस पुनीत अवसर की प्रतीक्षा में वह अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। उस अवसर को शब्दों में बयां करना या किसी लेखनी में लिखना लेखक और वक्ता के लिए तो संभव है, भक्तों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि जो अश्रुधारा नयनों से उस समय प्रवाहित हो रही थी, वह भक्त वैसे ही थे जैसे गूंगे को मिठाई खिला करके और कहा जाए कि स्वाद कैसा है। कुछ लोगों के लिए वह अकल्पनीय हो सकता है, अकथनीय हो सकता है, लेकिन जो अनुभूति थी वह अनुभूति बता रही थी कि आनंद के जो आंसू होते हैं, आनंद की जो महिमा होती है, वह 22 जनवरी को साक्षात रूप में न केवल अयोध्या में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रवाहित हो रही थी। इस दिन की चर्चा और राम के आगमन की चर्चा करने से पहले उस अवसर पर गाया गया एक भजन हम सुनते हैं, चूंकि कंठ कर्कश है इसलिए हम यंत्र का सहारा लेते हैं। प्रभु की कृपा रही तो प्रयास पूर्वक ऐसा गाने का प्रयास करूंगा।
कितनी प्रतीक्षा और कितनी परीक्षा, प्रभु राम आ गए, अयोध्या में राम आ गए। हम सबने राम जन्मभूमि के संबंध में और अयोध्या के संबंध में अनेक स्थानों पर पढ़ा और सुना है। सप्तमोक्षपुरियाँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, तक्षशिला, गया, इन सप्तमोक्षपुरियों में से प्रथम भगवान प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या कितने पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राटों से विभूषित महाराजा नहुस, महाराजा रघु, महाराजा पृथु, महाराजा दशरथ और हमारे आराध्य प्रभु रामचंद्र जी के सुशासन में जो आदर्श रूप में राम राज्य के रूप में जानी जाती है, उस अयोध्या ने समय आने पर किस रूप में और गुजारा है, यह भी हमने इतिहास में पढ़ा है। मध्यकाल में अरब आक्रमणकारियों ने इस सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे जो मान बिंदु हैं, श्रद्धा केंद्र हैं, उन सबको नष्ट करने का प्रयास किया। उसी समय बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने 1528 में प्रभु राम के उस मंदिर को ध्वस्त किया। और मंदिर कितना मजबूत था, इस बात का उल्लेख इतिहासकार कनिगम ने किया है कि मंदिर को नष्ट करने के लिए तोपों का उपयोग किया गया। मंदिर को गिरा करके और उस स्थान पर एक ढांचा बनाया गया जिसको बेधर्मी बाबरी मस्जिद कहने लगे। और उस मंदिर को गिराते समय जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में 1,76,000 राम भक्तों ने, वीर सैनिकों ने बलिदान दिया। इसके बावजूद भी चूंकि प्रभु की गति को कोई नहीं जानता और समय परिवर्तनशील है, हम अपना वह प्रभु राम का मंदिर जो त्रेता में बनाया गया था, बाद में उसका जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य ने भी करवाया। और उस जीर्णोद्धार के पश्चात संपूर्ण राम भक्तों की, संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा का वह केंद्र सनातन को नष्ट करने के लिए, राष्ट्र की आत्मा को कुचलने के लिए मीर बाकी ने और उसे नष्ट किया। तो 1528 से 2024 इस बीच में 76 संघर्ष हुए। और उन 76 संघर्षों में कुछ संघर्ष तो ऐसे रहे जिनमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। जैसा मैंने कहा कि पहले उस मंदिर को बचाने के लिए जब पता लगा कि यहाँ आक्रमण करके और मंदिर को नष्ट करने के लिए आए हैं, तो उसी समय ही संपूर्ण क्षत्रियों ने अपनी अपनी सेनाएं लेकर के जो संघर्ष किया, उस संघर्ष में 17 दिन तक संघर्ष करने के बाद और जब वह पराजित होते हैं, तब मीर बाकी सफल होता है उस मंदिर को गिराने। इसके बाद भी दूसरे जो जलाल शाह थे, जलाल शाह ने उस ढांचे को बनाने के लिए जो गारा तैयार किया, उस गारे में हिंदुओं के खून से साना गया हुआ है गारा। इस प्रकार का उल्लेख भी इतिहास में उपलब्ध है। और कनिगम जो इतिहासकार हुए हैं,
उनके ही इस ग्रंथ में इसका उल्लेख है कि जलाय साल ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद बनाई। जब मंदिर गिराया जा रहा था तो भीठी के महाराज थे नरेश मेहताब सिंह जी, वह तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर, और उनको जब यह संदेश पहुंचता है तो वह वहां से बिना अपनी यात्रा पूरी किए लौट कर आते हैं और उस संघर्ष में शामिल होते हैं। उनके भीठी महाराज के भी 1 लाख से भी अधिक सैनिक और उनके साथ लड़ रहे राम भक्त मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से इन 2 संघर्षों को अगर हम इतिहास की नज़र से प्रमाण के आधार पर, जिनका उल्लेख ब्रिटिश इतिहासकार ने किया है और उपलब्ध है, उनमें ही देखें तो 2,76,000 से अधिक तो उन 2 संघर्षों में ही हुए, बलिदान हुए हैं। इसके बाद के जो संघर्ष हुए उनमें कितने साधु सन्यासियों ने, अपने अपने पंथ और मत के प्रवर्तकों ने सेनाएं लेकर के और उसे पुनर्निर्माण के लिए जो संघर्ष किया, उसका उल्लेख भी स्थान स्थान पर मिलता है। लेकिन हम इन सब का अगर वर्णन करते हैं तो इसी वर्णन में जो निर्धारित समय है वह पूरा हो जाता है। हमने इस बात का भी और निश्चित रूप से अध्ययन किया होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी राम मंदिर को पुनः स्थापित करने के लिए वहाँ पर बने हुए ढांचे को नष्ट कर पुनर्निर्माण के लिए और प्रयास किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने भी, अर्थात हमारा कोई भी मत रहा हो, पंथ रहा हो, संप्रदाय रहा हो, सब ने भाषा क्षेत्र आदि का ध्यान न रखते हुए और राम मंदिर के पुनः निर्माण के लिए बार बार प्रयास किया है। और इस प्रकार से 77 संघर्ष लगातार समय समय पर हुए हैं। यह जो अंतिम संघर्ष था, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा भी है, सुना भी है। स्वतंत्रता के बाद 1949 में भारत सरकार के आदेश से ताला लगा दिया जाता है। इसकी भी जो स्थिति है, उस समय भी इसका पर्याप्त विरोध होता है, लेकिन चूंकि जो सत्ता बल है वह ताला नहीं खोलता है। इस ताला खोलने के लिए भी अनेक प्रयास होते हैं और अंततोगत्वा वह जो निर्णय होता है, वह पांडे जी न्यायाधीश थे, वह निर्णय देते हैं और वह बताते हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं इस बात का निर्णय कर रहा था तो एक काले रंग का बंदर हमारे सामने आकर बैठ जाता है और जब तक वह निर्णय पूरा नहीं हो जाता है, हम जब तक निर्णय लिखते हैं तब तक वह प्रतिदिन घर नहीं है, प्रतिदिन घर आता है। इसके पहले उसे मैंने कभी नहीं देखा था और जब निर्णय जिस दिन होता है उस दिन वह साथ आता है घर तक, और इसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। तो इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी राम कार्य के लिए न केवल त्रेता में बल्कि कलयुग में भी सदैव तत्पर रहे। और पांडे जी ने जब यह निर्णय दिया, उन्हें जो धमकी दी गई, उन धमकियों की उन्हें चिंता न करते हुए घर तक छोड़ने के लिए जो आते हैं, तो निश्चित रूप से राम जी ने ही हनुमान जी को प्रेरित किया होगा या हनुमान जी ने प्रेरित होकर अपने आराध्य के लिए जो अच्छे कार्यों में संलग्न हैं उनको किसी प्रकार का भय न रहे और इसीलिए
यह सब उपक्रम किया होगा। यह भी हमने उनकी आत्मकथा में अगर नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ना चाहिए। पांडे जी बाद में इस निर्णय के बाद और सरकार ने उनके अनेक प्रकार से स्थानांतरण किए, उनकी जो सेवाएं आगे बढ़नी चाहिए थी उनमें भी बाधा बनी, लेकिन उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं की, क्योंकि जो राम के कार्य में लगे होते हैं वो किसी भी कार्य की परवाह नहीं करते हैं। इसके बाद 1983 में जब यह घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो संपूर्ण जनमानस में एकात्मता यात्रा निकलती है, गंगा यात्रा जिसे हम कहते हैं। और वह एकात्मता यात्रा पूरे भारत में उसमें गीता, गंगा और गौ माता के माध्यम से अलख जगाई जाती है। विश्व हिंदू परिषद इसके पहले भी, चूंकि विश्व हिंदू परिषद 1964 में जिसकी स्थापना हो चुकी थी, वह लगातार अपने इन आराध्य, जिसमें काशी, अयोध्या और मथुरा, इन तीनों देव स्थानों के लिए बार बार अपनी वार्षिक सभा में चर्चा करती थी। लेकिन 1984 में उसने प्रस्ताव पास कर और तय किया कि हम इस मंदिर के लिए और संपूर्ण रूप से अलख जगाते हुए राष्ट्र के सहयोग से, राम भक्तों के सहयोग से और पुनर्निर्माण के लिए प्रयास करेंगे। 1984 में वह प्रयास जो प्रारंभ हुए, 1989 में शिला पूजन होता है और वह शिलाएं लाखों गांवों तक पहुंचती हैं। हम सब इसके साक्षी रहे होंगे। जिनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है उन्हें स्मरण होगा। हम सब यहाँ बैठे हुए निश्चित रूप से इसके साक्षी रहे हैं। उन शिलाओं की हमने पूजा भी की होगी और उन राम शिलाओं को 1989 में पूजित होकर के अयोध्या भेजा गया। कार सेवकपुरम में उन्हें संरक्षित रखा गया और समय आने पर उनका प्रयोग हो पाया। उन पूजन के साथ में, रामशिला पूजन के साथ में, लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये स्वेच्छा से जो समर्पण निधि दी थी उसकी पावती भी हमें मिली थी और डालमिया जी इसके कोषाध्यक्ष थे। उस पावती पर उनके हस्ताक्षर थे। विष्णुहर डालमिया जी विश्व हिंदू परिषद के भी वह ट्रस्टी थे और इस राम मंदिर निर्माण समिति में भी वह कोषाध्यक्ष थे। तो उस राम मंदिर निर्माण समिति की ओर से वह पावतियां जो दी गई, उससे करोड़ों रुपए जो एकत्रित हुए वह भी खाते में जमा रहे और लंबे समय तक इसके लिए बार बार प्रयास होते रहे। 1990 में कार सेवा की घोषणा हुई। गांव-गांव राम भक्तों से संकल्प भरवाए गए, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सेदारी की। मुझे अपना स्मरण है, उस समय मैं अपने गांव में रहता था, असवार जिला भिंड में, और वह लाहौर तहसील का एक खंड है। संघ दृष्टि से मैं खंड कार्रवाई था। तो 1990 में लगभग 8 गांवों में मैं अपनी टोली के साथ संकल्प पत्र भरवाने के लिए और 1 महीने का समय दिया था। विद्यार्थी था और विद्यार्थी रहने के कारण 1 महीने का समय इस कार्य के लिए, प्रतिदिन लौट कर आना फिर जाना। तो आसपास के ऐसे 8 गांवों में हमारा एक जो समूह था उसके साथ संकल्प पत्र भरवाए गए। संकल्प पत्र के साथ अक्टूबर महीने में और 2 प्रकार के दल गए थे। एक तो अघोषित, जिन्होंने कहा ही नहीं, क्योंकि मालूम था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इस प्रकार की घोषणा की गई थी। उसी प्रकार की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। उस सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो जहां पर था, उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाली समस्त सीमाओं को सील कर दिया गया था। यातायात के सभी साधन उत्तर प्रदेश तक, सीमा तक थे। सीमा के अंदर जाने के लिए आपको
बाहर वालों को अनुमति नहीं थी। तो अघोषित दल जो थे राम भक्तों के, प्रभु राम के लिए जो तन मन धन दे करके और परमेश्वर के लिए जिन्होंने संकल्प लिया था, वह अघोषित रूप में छोटी छोटी टोलियों में निकलते हैं। उनकी उम्र 14 साल का सबसे छोटा जो उस समूह में मुझे याद है, वह 14 साल का जो साथ में गया था दभोई से। दभोई भी एक खंड है लाहौर का। तो 14 साल सबसे छोटे उम्र के उस अघोषित में गए थे, जो रात में जब खेत के किनारे से निकलते थे तो वो साथ में चलने वालों को कहते थे, मुझे तो इसमें गणेश जी जैसे दिख रहे हैं। वो लौट करके जो उन्होंने संस्मरण सुनाए थे, उन संस्मरणों में वो 14 साल का वह विद्यार्थी कहता था कि खेत में अंधेरे में मुझे दिखते थे कि इसमें तो गणेश जी दिख रहे हैं, कभी कोई और प्रतिकृति दिखाई दे रही है। स्वाभाविक रूप से हमारे सामने उस प्रकार की प्रतिकृतियां उभरती हैं। हमने भी ऐसा अनुभव किया होगा, जब अंधकार में हमें भय लगता है और हम सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक प्रतिकृतियां दिखती हैं, नकारात्मक होते हैं तो उस प्रकार के दिखते हैं। इस प्रकार से लोगों ने जो संस्मरण सुनाए थे अघोषित दल ने लौट करके, उनमें से उन अघोषित दलों में यह भी नहीं था कि केवल उत्तर प्रदेश के आसपास के हों, तो वह बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, या सुदूर पश्चिम से कोई प्रांत हो, दक्षिण का, पूरब का या मध्य का, सब जगह से और लोग पहुंचे थे। यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग आए थे कार सेवा में सम्मिलित होने के लिए। और उस अघोषित दल जैसे तैसे करके अयोध्या में पहुंचे, कुछ को बीच में पकड़ लिया गया, अनेक को अनेक प्रकार से प्रताड़ना भी दी गई। दूसरे प्रकार से वाहिनियां बनाई गई थीं घोषित रूप में, और उन वाहिनियों में 100 की एक वाहिनी होती थी। तो मुझे वह सौभाग्य मिला वाहिनी प्रमुख होने का। वह वाहिनी चंबल की ओर से जानी थी। ऐसी केवल लाहौर तहसील से 11 वाहिनियां थी जो बसों से चंबलपुर से होकर जानी थी। उस समय विजय जी शर्मा जिला प्रचारक थे, तो उनके नेतृत्व में और सभी वह, जबकि चंबल की ओर से जाने वाला पूरा वही देख रहे थे। तो सभी वाहिनियां वहाँ भिंड में पहुँचती हैं, और भिंड में पहुँचने के बाद निश्चित समय पर प्रातःकाल चंबल नदी के लिए ओर प्रस्थान करती हैं। तो वहाँ जो वाहिनियाँ थी वो तो पूरी तरह अनुशासित थी, क्योंकि उसमें पहले से संपूर्ण रूप से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था, क्या करना है, कैसे करना है। चंबलपुर पर पहुँचते हैं तो शिवपाल सिंह जी को यह चंबल पुल पर रोकने का काम दिया गया था, मुलायम सिंह जी के छोटे भाई। चूँकि उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो शिवपाल सिंह जी को यह काम दिया था कि चंबलपुर की ओर से कार सेवक प्रवेश न करने पाए। तो उन्होंने वहाँ पर पीएसी पुल पर लगवा दी थी और दीवार चंबल पुल पर बनवा दी थी। उस चंबल पुल की दीवार पर ऊपर उन्होंने वो कांटेदार फेंसिंग भी कर दी थी, वायर फेंसिंग जिसे कहें, वह वायर फेंसिंग भी कर दी थी। कार सेवकों के आगे साधु संतों की टोली थी, वो राम मंदिर के लिए सबसे आगे थे। उधर से जैसे ही पुल पर से आगे बढ़ते हैं तो सूचना दी जाती है कि रुक जाइए, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। और पीएससी माइक से यह आवाज करती है। मैं आंखों देखा वृत्तांत है इसलिए बता रहा हूं कि आप सब स्थान स्थान पर इस बात के साक्षी हैं, और संपूर्ण भारतवर्ष इस बात का गवाह है कि आज जो राम आए हैं उसके लिए किस प्रकार के यत्न रहे होंगे। उन यत्नों में से जो आंखों देखा है, दो तो इतिहासकार के द्वारा जो वर्णित है उनका मैंने उल्लेख किया, और एक वह वर्णन कर रहा हूं जो स्वयं आंखों से देखा है। तो वह चंबल पुल का वह दृश्य जिस पर पहली गोली वहां के जैन साहब थे उनको लगती है नहीं रुकने पर, और एक साधु जी थे, रामदास जी शायद उनका नाम था, उनको लगती है।
उन्हें उठा करके और जो गाड़ी लगी थी उसमें लेकर के जाते हैं। भगदड़ पड़ जाती है। विजय जी जीप पर खड़े होकर माइक हाथ में लेकर कहते हैं भागना नहीं है। आप लोगों को अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो नदी में जाइए, अपनी बनियान या शर्ट जो भी सूती हो उसे गीली कीजिए और आंखों पर लगाइए और जो गोला है जिसमें से धुआं निकल रही है उसे उठाकर जिसके नजदीक हो उसे नदी में फेंकते जाइए। और संतों ने कहा कि हम सबसे आगे रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। संत अपने अपने चिमटा और जो भी उनके पास शस्त्र थे उनको लेकर के बड़ी तेज गति से जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो पहले भीड़ जा रही थी उससे कम हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, कुछ लौट भी जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी इतनी अधिक संख्या में थी कि पुल में वो समा नहीं रहे थे और आगे बढ़ते जाते हैं। इस बात को पीएसी का अधिकारी जो था वो वहां से कहता है, देखिए आप लोग लौट जाइए नहीं मैं गोली चलाऊंगा। तो हवा में फायर करते हैं क्योंकि 2 लोगों को गोली पहले लग चुकी थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसके बाद भी नहीं रुक रहे हैं और इतनी भीड़ है, तो वह उस को दोबारा से धमकी देते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि हम तो सब यहाँ प्राणों का बलिदान देने के लिए आए, अपने आप की आहुति देने के लिए आए और प्रभु राम के दर्शन करके ही लौटेंगे। तो बाद में वह कहते हैं कि हम आपके दर्शन की व्यवस्था करते हैं, आप पंक्तिबद्ध आइए। संत फिर भी नहीं रुकते हैं और जैसे ही दीवाल के पास पहुंचते हैं तो चिमटों से वह दीवाल गिरा करके एक ईंट निकलती है, वो ईंटें समस्त चंबल नदी में फेंक दी जाती है। चंबल नदी में उन ईंटों को गिराते ही जो बार फेंसिंग थी वो नीचे आ जाती है, उसको भी उठा करके नदी में फेंक देते हैं। और पूरा जो एक साथ रेला बढ़ता है तो वो और आगे बैरिकेड लगाए हुए थे वो और पीछे पहुंच जाते हैं और चौड़ा जो रास्ता है वहाँ पर बसें लगा देते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, और एक एक पंक्ति को उसमें बैठाते जाते हैं कि चलिए आपके पहुंचाने की व्यवस्था हम करते हैं। तो वहाँ जो बसें लगी हुई थी गिनने की तो किसको फुर्सत, जिसको जिस बस में बिठाया गया उस बस में बैठ करके कुछ को फतेहपुर और कुछ को कानपुर इस प्रकार से और ले जाते हैं। हमें कानपुर की 9 बस्ता मंडी में और पहुंचते हैं। वह 9 बस्ता अनाज मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है कानपुर की। उसे अस्थाई कारागार में परिवर्तित किया गया था। उस अस्थाई कारागार में जो बड़े बड़े गोडाउन थे अनाज भरने के वो सब खाली थे और एक गोडाउन में लगभग 500 से 700 लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो जाए, इतने लंबे लंबे हुए गोडाउन थे। 8-8, 10-10 लाइनें और 100 की लाइन एक। उनके वहां पर उन्होंने वो गद्दे बिछाए हुए थे जहां पर कार सेवकों को ठहराए गए थे। बाहर जो तौलने के लिए बाहर बड़े बड़े जो चबूतरे बने हुए थे उन पर उनके लिए कंटेनर लगाए जाते थे भोजन इत्यादि के। लेकिन 10,000 लोगों में से सबने संकल्प किया था कि हम शासकीय न सुविधा लेंगे न भोजन करेंगे। तो उन 10,000 लोगों ने दीवालों पर अनेक, उनमें चित्रकार भी थे, उज्जैन के बाबा, उनका मैं नाम बाबा मौर्य, अच्छे चित्रकार हैं, संस्कार भारती से जुड़े रहे हैं। बाबा मौर्य ने सब दीवालों पर प्रभु राम का वह पूरा व्यक्ति चित्र उकेर दिया, ऐसा लगता था कि हम अयोध्या में ही आ गए। और सुबह शाम योगासन प्राणायाम ये सब चलता था। 1,000 लोग प्रतिदिन उस 9 बस्ता मंडी अस्थाई कारागार था उसके दरवाजे पर और अनशन के लिए बैठते थे और दिन भर सियाराम जय जय राम विभिन्न प्रकार के भजन, सब अपने अपने मन में संकल्प कि मंदिर बनने तक हम ऐसा करेंगे, किसी को कोई फल नहीं खाएगा, कोई जूते नहीं पहनेगा, कोई पगड़ी नहीं बांधेगा, कोई बाल नहीं कटाएगा, तो कोई और विभिन्न प्रकार के संकल्प लेते थे।
और इस प्रकार से 28 अक्टूबर से लेकर और 9 नवंबर तक, क्योंकि 9 नवंबर को उस समय कार सेवा की जो दूसरी तारीख थी, तो उस समय तक जेल में रखा गया। 11 नवंबर को रिहा किया गया। इस बीच में 28 अक्टूबर को अयोध्या में जो पहुंचे थे उन पर गोली चलाई गई। अनेक कार सेवक वहां हताहत हुए, मारे गए, ये भी हम सब भली बात जानते हैं। 2 नवंबर को पुनः प्रयास हुआ, उसमें भी गोली चलाई गई और अयोध्या में सरयू का रंग लाल हो गया। ज्वार कितना था कि कानपुर में हर राम भक्त जो जेल में बंद थे और शासकीय कुछ भी नहीं खाएंगे यह संकल्प लिए हुए थे, तो उनके लिए शहर से चाय से लेकर के ब्रेड, बिस्कुट, भोजन में खीर, जिनका व्रत है उनके लिए फल, इस प्रकार का दिन भर कोई ना कोई आकर के कारों से ला करके और रख कर जाता था। और जिस दिन हमारा नंबर आया, जिस दिन अनशन पर हम बैठे, उस दिन यानी नियमित ही होता था, लोटा की वहां सूचना थी कि लोटा ले जाएंगे, गिलास नहीं ले जाएंगे, तो स्टील का लोटा लेकर के गए थे। आधा लोटा चाय और 1 ब्रेड का पैकेट उस दिन हमने भी सुबह अनशन के लिए जाने से पहले, और जिसे कहें अल्पाहार है, वह चाय के साथ किया था। वहाँ बैठे और हमारी टीम ने जब आखिरी में 5 बजे जब वहाँ से उठते थे तो सबने संकल्प के लिए विचार किया। हम भिंड जिले के जो अनेक राम भक्त उसमें कार सेवक के रूप में थे, उन्होंने जब कहा, किसी ने कि हम सीताफल नहीं खाएंगे, किसी ने कहा कद्दू नहीं खाएंगे, तो हम में से अनेक ने कहा कि यह तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, या मौसम पर नहीं आते हैं इसलिए आप कह रहे हैं, या अपने इधर कम आते हैं इसलिए आप संकल्प ले रहे हैं। तो अनेक ने फिर ऐसे ऐसे संकल्प लिए जो नियमित ध्यान में आए, और प्रभु राम की कृपा से मेरा भी वह संकल्प 18 तारीख को पूरा हुआ। 18 जिसमें कहें फरवरी को, 18 फरवरी को अयोध्या जाकर के उस समय कानपुर में जो हमने संकल्प लिया था कि चाय नहीं पिएंगे, वह संकल्प प्रभु के आशीर्वाद से बना रहा। और 18 फरवरी को जाकर के राम जी के दर्शन के पश्चात असीम आनंद की अनुभूति के साथ वह संकल्प पूरा हुआ। तो यह वृतांत मैंने इस दृष्टि से एक आंदोलन का जो हम सबका देखा हुआ है, राम आ गए, इस आंदोलन की भावभूमि में सुनाने का प्रयास किया कि राम भक्तों ने संपूर्ण देश में कितने प्रयास किए, अहर्निश प्रयास किए। हमने यह भी जाना है कि अयोध्या के आसपास के क्षत्रियों ने पगड़ी बांधना बंद कर दिया था, और उस दिन उनका वह आनंद कितना था कि सब पगड़ी बांध करके 22 तारीख को राम जी के दर्शन के लिए उपस्थित थे। अनेक ने जटाएं अपनी नहीं कटाई थी, अपने बाल नहीं कटाए थे, तो वो किस रूप में हो गए थे, दाढ़ी किस रूप में थी, दाढ़ी भी बांधे हुए थे, जटाएं भी बांधे हुए थे, और अद्वितीय दृश्य था। इस आंदोलन में आधुनिक हनुमान अशोक सिंघल जी को अगर याद ना किया जाए तो निश्चित रूप से आंदोलन पूरा ही नहीं होता है, क्योंकि वह विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष रहे, और अयोध्या की कार सेवा में उनका सिर भी फूटा था। हम सब ने इस रूप में भी उनके सिर से खून निकलते हुए भी यह देखा है। लेकिन जो पढ़ते और सुनते आए हैं कि नायक आगे होता है तो प्रजा साथ में चलती है, तो राम भक्त अशोक सिंघल जी इसके बाद भी पीछे नहीं हटे। उनको अनेक प्रकार से धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने एक की भी परवाह नहीं की, और आजीवन प्रभु राम के लिए वह प्रयास करते रहे। मुंबई से, महाराष्ट्र से वह 2 बालक
जो 1992 की कार सेवा में शहीद हुए, शरद कोठारी और राम कोठारी, वो दो भाई थे, एक बहन थी। 22 तारीख की कार सेवा में वह बहन भी आई थी और उसने अपना वह मार्मिक प्रसंग सुनाया कि आते समय उन भाइयों ने क्या कहा था और लौट कर नहीं गए तो हमारे माँ बाप पर क्या बीती थी। लेकिन प्रभु राम के कार्य के लिए उन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग जो किया था, ऐसे भाइयों को भी, और उसमें बलिदान हुए अनेक कार सेवक। अपने यहाँ पर भी जब वहाँ से झूठी सूचना दी गई कार सेवक की, तो वो कुशवाहा जी, जो राम भक्त कुशवाहा जी थे, उन्होंने भी अपने आप को आग लगा ली थी। नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय। उनकी माताजी का भी निधन अभी हुआ है, 22 तारीख से 2 दिन पहले शायद, यानी 20 जनवरी को उनकी माताजी, जो कुशवाहा जी, जिन्होंने अपने आप को आग के हवाले, BBC लंदन से जब गलत खबर प्रसारित की गई कि अयोध्या में कार सेवा सफल नहीं हुई है, जबकि 1992 की कार सेवा में और वहाँ पर भगवा झंडा फहराया गया था, और उस भगवा झंडा फहरा करके 1990 की कार सेवा में भगवा झंडा फहराया गया था, और वहाँ पर एक बंदर भी जाकर के उस समय ऊपर बैठ गया था, जिसके चित्र भी हमने साफ देखे हैं कि उस भगवा झंडे की रक्षा के लिए वह देता, लेकिन वहाँ पर के कोई प्रवेश भी नहीं कर पाया। और यह जब खबर, तो उन्होंने तय कर रखा था, सबको बता भी रखा था कि अगर कार सेवा सफल नहीं हुई तो मैं अपने आप की प्राणों मतलब आत्मोत्सर्ग कर लूँगा, और अगर सफल हो गया तो आप सबको मिष्ठान वितरित करूँगा। तो BBC उस समय समाचार का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। इसके बाद ही प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा जागरण पत्रों, जो जागरण पत्र हम सबको सही समाचार दे, क्योंकि अखबार तो कहीं ना कहीं सरकारी भोंपू बन गए थे, और प्रतिबंध के डर से उन सब बातों को ऊपर भी केंद्र सरकार भी नहीं चाहती थी कि इस प्रकार का हो, और राज्य सरकार भी नहीं चाहती थी। तो इस कारण से एक प्रकार से मीडिया पर नियंत्रण था। तो हिंदू गर्जना पत्रक प्रारंभ हुआ था, और उस हिंदू गर्जना पत्रक को भी हम सबको पढ़ने को मिला होगा, जो आप पत्रिका के माध्यम से 31वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तो वह पत्रिका के माध्यम से जागरण का लगातार प्रयास होता रहा, और यह शुभ दिन हम सबको प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से अत्यधिक आनंद का, उत्साह का विषय है। संपूर्ण राष्ट्र में यह जो रामनवमी है, उसके अवसर पर भी विशेष आयोजन हो रहे हैं। अयोध्या में तो असीम आनंद है, देश विदेश से भक्तों का तांता लगा है। आपके लिए स्मरण के लिए बता दूं, संसार में जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय हैं, उनके जो भी श्रद्धा केंद्र हैं, उन श्रद्धा केंद्रों में साल भर का अब तक का जितना रिकॉर्ड है, चाहे वह वेटिकन सिटी हो, चाहे मक्का मदीना हो, या अन्य दूसरे पंथ संप्रदाय हो, किसी के में भी साल भर में उतने लोग दर्शन के लिए नहीं पहुंचे हैं जितने 22 तारीख से, और पिछले जो आज हम बैठे हैं, आज तारीख है 14, तो अंतिम तारीख की बात कर रहा हूं, जिसमें मार्च अंतिम तारीख तक जितने लोग वहां दर्शन कर चुके, यानी दर्शन के समस्त प्रकार के रिकॉर्ड राम भक्तों के द्वारा जो वहां जो भीड़ उमड़ रही है, और राम भक्त जो उत्साहित हैं दर्शन करने के लिए, उन सब ने यह सिद्ध किया हुआ है कि अयोध्या पुनः अपने वैभव को प्राप्त कर चुकी है, और उसको, उस अयोध्या के माध्यम से हम सब उत्साहित होकर राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। हम सबको यह भी मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है आगामी वर्ष में, 2025 में, और वह विश्व तथा भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों को लेकर प्रस्ताव पास करता है। इस वर्ष उसने अपनी प्रतिनिधि सभा में जो प्रस्ताव पास किया है, आप सबने पढ़ा और सुना होगा
प्रभु राम के लिए समर्पित यह प्रस्ताव, पहले भी राम मंदिर निर्माण के लिए प्रस्ताव पास हुए हैं, अनेक समसामयिक विषयों पर हर वर्ष प्रस्ताव आते हैं, तो जो प्रस्ताव आता है उसका चिंतन राष्ट्र भर से विद्वान करते हैं और एक स्थान पर 1,500 से 2,000 लोग बैठ करके अपने 2 दिन 3 दिन का समय उसके एक एक शब्द पर चिंतन करते हैं और उस प्रतिनिधि सभा में वह प्रस्ताव जब पास होता है तब सब तक पहुंचता है। ऐसा ही एक प्रस्ताव प्रभु राम को समर्पित है और यह प्रस्ताव इस दिशा संकेत में इस वर्ष आया है, जिसे मैं शब्दशः आप सबके सामने वाचन कर रहा हूं। बोलो प्रभु रामचंद्र की। श्री राम प्रस्ताव, श्री राम मंदिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क एवं कार्यक्रम व्रत। गृह संपर्क 1 से 15 जनवरी 2024 तक। इसमें अलग अलग रूपों में अगर हम संख्या को देखें तो नगर बस्ती इनके माध्यम से इस संख्या को गिनने के लिए भी हमें जो अंक हैं उनको आप सबके सामने गिनते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 19 करोड़ 38 लाख 49,071 घरों में संपर्क हुआ। और यह गृह संपर्क 1 से 15 जनवरी तक चला। और इसके बाद मंडल और ग्राम यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो सहभागी रहे उनकी दृष्टि से इस संपर्क में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 44,98,334 इतने के माध्यम से यह संपर्क हुआ है। फिर 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन हुए कुल कार्यक्रम 9,85,625 स्थान है 55,000। यह स्थान जो दिए हुए हैं इस संदर्भ में 55,92,031 और सहभागी संख्या है 27 करोड़ 81,54,665। इस प्रकार के 2 कार्यक्रमों की एक हमने सारभूत संख्या अलग अलग न बता करके यह दी है। पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 5,125 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला के विग्रह की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा विश्व इतिहास का एक अलौकिक एवं स्वर्णिम पृष्ठ है। हिंदू समाज के सैकड़ों वर्षों के सतत संघर्ष एवं बलिदान, पूज्य संतों और महापुरुषों के मार्गदर्शन में चले राष्ट्रव्यापी आंदोलन तथा समाज के विभिन्न घटकों के सामूहिक संकल्प के परिणाम स्वरूप संघर्ष काल के एक दीर्घ अध्याय का सुखद समाधान हुआ। इस पवित्र दिवस को जीवन में साक्षात देखने के शुभ अवसर के पीछे शोधकर्ताओं, पुरातत्वविदों, विचारकों, विधिवेत्ताओं, संचार माध्यमों, बलिदानी कार सेवकों सहित आंदोलनरत समस्त हिंदू समाज तथा शासन प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस संघर्ष में जीवन अर्पण करने वाले सभी हुतात्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उपर्युक्त सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्री राम मंदिर में अभिमंत्रित अक्षत वितरण अभियान में समाज के समस्त वर्गों की सक्रिय सहभागिता रही। लाखों राम भक्तों ने सभी नगरों और अधिकांश गांवों में करोड़ों परिवारों से संपर्क किया। 22 जनवरी 2024 को भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अद्भुत आयोजन किए गए गली गली और गांव-गांव में स्वप्रेरणा से निकली शोभा यात्राओं, घर घर में आयोजित दीपोत्सवों तथा लहराती भगवा पताकाओं और मंदिरों धर्मस्थलों में हुए संकीर्तनों आदि के आयोजनों ने समाज में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया। श्री अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश के धार्मिक, राजनीतिक एवं समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के शीर्ष नेतृत्व तथा सभी मत पंथ संप्रदाय के पूजनीय संत वृंद की गर्मामयी उपस्थिति थी। यह इस बात की द्योतक है कि श्री राम के आदर्शों के अनुरूप समरस,
सुगठित राष्ट्र जीवन खड़ा करने का वातावरण बन गया है। यह भारत के पुनरुत्थान के गौरवशाली अध्याय के प्रारंभ का संकेत भी है। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से परकीयों के शासन और संघर्ष काल में आई आत्मविश्वास की कमी और आत्मविस्मृति से समाज बाहर आ रहा है। संपूर्ण समाज हिंदुत्व के भाव से ओतप्रोत होकर अपने स्व को जानने तथा उसके आधार पर जीने के लिए तत्पर हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हमें सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए समाज व राष्ट्र के लिए त्याग करने की प्रेरणा देता है। उनकी शासन पद्धति राम राज्य के नाम से विश्व इतिहास में प्रतिष्ठित हुई, जिसके आदर्श सार्वभौमिक व सार्वकालिक हैं। जीवन मूल्यों का क्षरण, मानवीय संवेदना में आई कमी, विस्तारवाद के कारण बढ़ती हिंसा व क्रूरता आदि चुनौतियों का सामना करने हेतु राम राज्य की संकल्पना संपूर्ण विश्व के लिए आज भी अनुकरणीय है। प्रतिनिधि सभा का यह सुविचारित मत है कि संपूर्ण समाज अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का संकल्प ले, जिससे राम मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्देश्य सार्थक होगा। श्री राम के जीवन में परिलक्षित त्याग, प्रेम, न्याय, शौर्य, सद्भाव एवं निष्पक्षता आदि धर्म के शाश्वत मूल्यों को आज समाज में पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। सभी प्रकार के परस्पर वैमनस्य और भेदों को समाप्त कर समरसता से युक्त पुरुषार्थी समाज का निर्माण करना ही श्री राम की वास्तविक आराधना होगी। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा समस्त भारतीयों का आह्वान करती है कि बंधुत्व भाव से युक्त, कर्तव्यनिष्ठ, मूल्य आधारित और सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता करने वाले समर्थ भारत का निर्माण करें, जिसके आधार पर वह एक सर्व कल्याणकारी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। इस प्रकार से जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने इस वर्ष अपने संपूर्ण समन्वय से और इस उचित अवसर के पहले जो प्रस्ताव पारित किया है, उस सब को हमने शब्दशः इस समय में वाचन करने का प्रयास किया। एक निश्चित अवधि में राम आ गए हैं, इसकी विवेचना करना, चर्चा करना हम सामान्य व्यक्तियों के लिए असंभव है। हमारे द्वारा इस अवसर पर जो भी बात कही गई उसमें कहीं भूल हुई हो तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु के चरणों में जो हमने निवेदित किया है उसमें तो निश्चित रूप से प्रभु हमें क्षमा करते हुए इस प्रकार से विश्वास है, और उस भूल को स्मरण दिला करके ताकि न हो यह हम जानने का आप सबसे प्रयास करेंगे और यही भाव व्यक्त करेंगे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पाणी। बोलो प्रभु रामचंद्र की। राम जन्मभूमि आंदोलन 22 जनवरी को जिस रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमने देखा, उस दिन तक या उस दिन तक पहुंचने के लिए वह समय अपनी आंखों से या समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखने के लिए कितने साल तक प्रयास करना पड़ा, कितने लोगों का बलिदान हुआ, उस आंदोलन की पूर्ण विस्तृत जानकारी आज डॉक्टर नरेश जी के द्वारा हमको दी गई। हम जिसको बिल्कुल आसानी से कह रहे हैं कि ब्रह्म अयोध्या का मंदिर बन गया, तो उसके लिए हुए बलिदान, उसका संघर्ष है, इसकी बहुत बड़ी जानकारी, विस्तृत जानकारी आज हमको उन्होंने दी। इस दृष्टि से हमारा क्या कर्तव्य होगा, इस पर हम स्वयं विचार करें। डॉक्टर नरेश त्यागी जी एक अत्यंत विद्वान और अच्छे विचारक के रूप में आज हमको लाभान्वित हुए हैं। उनका कल का विषय मेरी बस्ती मेरी अयोध्या बने, इस विषय पर रहेगा। कल भी हम इसी प्रकार इस
व्याख्यानमाला में सम्मिलित हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने ऐसा कहा था कि डॉक्टर नरेश जी का परिचय, एक तो परिचय सबसे बड़ा उनका वक्तृत्व है, जिस पर उन्होंने हमको 1 घंटे पर बिल्कुल बांध के रखा, और वैसा उनका परिचय मैं आपको बोला था कि मैं बाद में करवाऊंगा। डॉक्टर नरेश त्यागी, उनके व्याख्यान में हमने सुना, वो एक छोटे से ग्राम असवार, जिला भिंड के रहने वाले हैं। वहीं उनका शिक्षण भी हुआ था। करीब 50 वर्षों से आप संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, और इसलिए उनके ऊपर बहुत अच्छे उत्तम संस्कार राष्ट्रीय जागृति के हुए हैं। आप अत्यंत विद्वान होने के साथ भी उनका शिक्षा बहुत अधिक हुई है। अधिक से कहने के बजाय उस शिक्षा में उन्होंने जो अपनी पूरी जान डाल दी, इस दृष्टि से उनकी शिक्षा, आप एमए हैं पर केवल एक विषय में नहीं, आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और शिक्षा शास्त्र, इन 5 विषयों में आपने स्नातकोत्तर और विजय प्राप्त किए। आपने पीजीडीसीए और बीएड भी किया है। इतने प्रकार की शिक्षा आपने ग्रहण की है। कितना ज्ञान उनके इस सारे जीवन में भरा है। संघ के स्वयंसेवक होने के नाते, और उन्होंने अनेक दायित्वों का भी वहन किया है। आपने पीएचडी भी किया है, जिसकी वजह से हम उनको डॉक्टर नरेश त्यागी ऐसा पुकारते। उनका पीएचडी का विषय था आनंद मिश्रा के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, और इस राष्ट्रीय विचारधारा के जो अन्य कवि हैं उनके साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन, इस विषय पर उन्होंने प्रबंध लिखकर और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। संघ के स्वयंसेवक होने के नाते घटनायक से लेकर और विभाग तक अनेक दायित्वों का उन्होंने वहन किया है, और उसमें नगर कार्यवाह, तहसील शारीरिक प्रमुख, जिला प्रमुख, विभाग सह प्रचार प्रमुख, विभाग बौद्धिक प्रमुख, और इस दृष्टि से आज उनके ऊपर जो दायित्व है वो विभाग बौद्धिक की शिक्षा, यह दायित्व आज वो संभाल रहे हैं। आप डीपीएस में सर्विस करते, और वहाँ पर इनके ऊपर जो जवाबदारी है वो हिंदी विभाग और दिल्ली पब्लिक स्कूल के हिंदी विभाग का कार्य उनके तरफ है। आप इससे पूर्व विद्या भारती के प्राचार्य भी रह चुके हैं, और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य के रूप में भी आप मनोनीत हो चुके हैं। कल भी इनका प्रवचन होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कल के इस विषय के लिए भी आप अपने साथ और अन्य अपने मित्रों को, परिवारों को लेकर आए और इस व्याख्यानमाला का लाभ उठाएं। जय जय रघुवीर समर्थ।